नमस्कार, मैं विष्णु शंकर आपके सामने फिर हाजिर हूँ सोच समझकर एक ताज़ा घटना चक्र पर अपने विश्लेषण यानी एनालिसिस के साथ। आज हम बात करेंगे अमेरिका में चल रही इस खबर की कि इस साल सितंबर महीने तक अमेरिकी सैनिक जो अभी अफगानिस्तान में तैनात थे उनकी घर वापसी बहुत संभव है। व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी जेन पसाकी ने मंगलवार को पत्रकारों से कहा कि राष्ट्रपति जो बाइडेन आज यानी बुधवार को अफगानिस्तान में मौजूद अमेरिकी सैनिकों की वापसी के प्लान और भविष्य में अमेरिका की अफगानिस्तान नीति पर बात करेंगे। कयास लग रहे हैं कि बाइडेन चाहते हैं कि 9/11 आतंकवादी हमलों की 20वीं जयंती के आसपास यानी 11 सितंबर तक सभी अमेरिकी सैनिक घर लौट आएं। आपको याद ही होगा कि 9/11 के दुस्साहसी आतंकवादी हमलों की योजना अफगानिस्तान में ही अल-कायदा ने ओसामा बिन लादेन के नेतृत्व में गढ़ी थी। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले साल आधे अफगानिस्तान पर कब्जा जमाए तालिबान से एक शांति समझौता किया था, जिसके तहत इस साल 1 मई तक अब वहां मौजूद सभी 2,500 अमेरिकी सैनिकों को अफगानिस्तान से वापस बुला लिया जाना था। लेकिन राष्ट्रपति बाइडेन लगातार कह रहे थे कि ये टाइमलाइन व्यावहारिक नहीं थी और इस काम में और समय लग सकता है। हालांकि इस बात के संकेत हैं कि अमेरिकी सैनिकों की वापसी का काम शायद 1 मई से शुरू हो जाए। अमेरिकी इतिहास में 9/11 तारीख का खास महत्व है। ये इस बात को साफ करता है कि इसी दिन की क्रूर घटनाओं के चलते ही अमेरिका ने अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया था ताकि अल-कायदा या अन्य आतंकवादी संगठन अमेरिका पर हमला करने के लिए फिर से लामबंद न हो पाएं। इसी विषय से जुड़ी एक और खबर ये है कि राष्ट्रसंघ, तुर्की और कतर ने इसी महीने एक सम्मेलन आयोजित करने का फैसला किया है, जिसमें अफगानिस्तान की सरकार और तालिबान दोनों के नुमाइंदे शामिल होंगे। इस बैठक में कोशिश की जाएगी कि अफगानिस्तान के सभी पक्षों के बीच ऐसी सहमति बन पाए जो दोनों को मंजूर हो और जिससे वहां लंबे समय तक राजनीतिक स्थिरता बनी रहे। तुर्की में होने वाले इस सम्मेलन को इस्तांबुल कॉन्फ्रेंस ऑन द अफगानिस्तान पीस प्रोसेस के नाम से जाना जाएगा और यह 24 अप्रैल से 4 मई तक चलेगा। राष्ट्रसंघ का कहना है कि इस कार्यक्रम के आयोजक और इसमें शामिल होने वाले पूरी कोशिश करेंगे कि बैठक का नतीजा एक स्वतंत्र, एकता के सूत्र में बंधे और सार्वभौमिक अफगानिस्तान के रूप में हो। इस बातचीत में शामिल होने के लिए भारत समेत 20 देशों को आमंत्रित किया गया है, जिनके हित अफगानिस्तान में स्थिरता से जुड़े हुए हैं। बाकी प्रमुख देशों के नाम हैं अमेरिका, रूस, चीन, पाकिस्तान, ईरान, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, अजरबैजान, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, जापान और कजाकिस्तान। ध्यान रहे कि अफगानिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास और माली सहायता और रसद पहुंचाने में भारत ने पिछले कई सालों में बहुत काम किया है, क्योंकि भारत मानता है कि एक स्थिर और शांत अफगानिस्तान पूरे मध्य और दक्षिण एशिया में स्थिरता और विकास के लिए ज़रूरी है। लेकिन जब भी बात अफगानिस्तान में राजनीतिक समाधान की प्रक्रिया में भारत के शामिल होने की हुई तो पाकिस्तान ने इसका कड़ा विरोध किया और वहाँ भारत की भूमिका को नज़रअंदाज करने की कोशिश की। चूँकि पाकिस्तान अफगानिस्तान का सबसे नज़दीकी पड़ोसी है और वहाँ उसके बहुत से सामरिक हित भारत की मौजूदगी से प्रभावित हो सकते थे, तो अमेरिका समेत अन्य मातबर मुल्कों ने भी भारत की मौजूदगी को तरजीह नहीं दी। लेकिन अब जब अमेरिका अफगानिस्तान से अपने हाथ खींच रहा है तो उसे भारत की याद आई है, ताकि एक तो ऐसा भरोसे का देश हो जो अफगानिस्तान में अमेरिका की गैर मौजूदगी में सकारात्मक स्थिरता की हिमायत करता हो। राष्ट्रपति ट्रंप के समय से ही अमेरिका चाहता था कि भारत अफगानिस्तान में अपने सैनिक भेजकर वहां शांति बनाए रखने में उसकी मदद करे, लेकिन चूंकि ऐसा करना भारत के राष्ट्रीय हित में नहीं था, इसलिए ये योजना अमल में नहीं आ पाई। अफगानिस्तान में अगर तालिबान और उसके समर्थकों को छोड़ दें तो देश के बाकी प्रभावशाली गुटों में भारत के लिए सम्मान का भाव है। इसलिए इस्तांबुल सम्मेलन में भारत की मौजूदगी का विचार विमर्श पर अच्छा प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती होगी एक ऐसे समझौते की ज़मीन तैयार करना जो अफगानिस्तान के सभी कबायली गुटों को मान्य हो और स्थायी शांति और अफगानिस्तान के नागरिकों का विकास सुनिश्चित कर सके। सोच समझकर मैं आज यहीं तक। विष्णु शंकर को अब अनुमति दीजिए और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक करें और हाँ, TV9 डिजिटल के साथ हमेशा जुड़े रहें और इसे सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा खुद।
कोरोना टीका हम सबको लगाना है। मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।